हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान आईआईई गुवाहाटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग। भारतीय उद्यमिता संस्थान आईआईई गुवाहाटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलोंग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता, ऊष्मायान और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। समझौते के हिस्से के रूप में दोनों संस्थान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं को साझा करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है? सही जवाब है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ऑप्शन 2 सही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। यह उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूसीएवी का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसे स्टेल्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। यह उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। विमान ने स्टिक उड़ान भरी, टेक ऑफ और टच डाउन भली भांति हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता है। चोपड़ा 89.94 मीटर के विशाल थ्रो के साथ स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। ध्यान देंगे, एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रतिस्पर्धा जीती। चोपड़ा ने 89.30 मीटर का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने जून 2022 में तुर्क में पावो नुर्मी खेलों में बनाया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? सही जवाब है नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ओडिशा सरकार। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि बिहार और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और महिला 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बनी? सही जवाब है पारुल चौधरी। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और महिला 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बनी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? सही जवाब है गुजरात के गांधीनगर में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में इंडिया स्टेक ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाविनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, चिप्स टू स्टार्टअप और कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेट की ई बुक जैसे अलग अलग डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। क्लियर है? अगला प्रश्न,
मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? सही जवाब है शीनी शेट्टी को पहनाया गया है। उनका इमेज देखिए। मुंबई में जन्मी और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 21 वर्षीय शीनी शेट्टी को 58वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में मिस इंडिया 2022 घोषित किया गया है। मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी ने शीनी को ताज पहनाया, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट के अगले एडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शिनाटा चौहान को दूसरा जबकि रूबल शेखावत को पहला रनर अप घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। क्लियर है? सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 सही है कार्लोस सेंज। फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब कार्लोस सेंज ने जीता है। यह उनके करियर का पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब है। आयोजन स्थल है सिल्वर सर्किट, इंग्लैंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के कितने उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया? सही जवाब है 3 उपग्रह। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के 2 उपग्रहों सहित 6 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में गए। PSLV C-53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिश्रण है। अगला प्रश्न, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही जवाब है फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मार्कोस जूनियर को बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनीला में ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सारा दुतेर्ते कार्पियो उपराष्ट्रपति बनी। अगला प्रश्न, मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक अंबिका राव का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 2022 में बालचंद्र मेनन द्वारा अभिनीत फिल्म कृष्णा गोपाल कृष्णा के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? सही जवाब है कर्नाटक सरकार। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना के लिए सरकार मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता के लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि का उपयोग करेगी। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में कितने मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।